अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 12.2 एक्सरसाइज क्लास 9th की करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लेंगे जो यूज़ हो रहा होगा और साथ साथ क्वेश्चंस करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चों। कोई भी आपको डाटा गिवन किया हुआ है, ठीक है, कोई भी जैसे ये आपको डाटा कुछ दिया हुआ है तो आपने अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है। ये जो डाटा में वैल्यूज़ हैं इन सब को प्लस करना है, ऊपर आपने वैल्यूज़ को प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है। कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऊपर उन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन लगा के मतलब ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है। कहता है इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ ऑब्टेन्ड। कहता है कि इसको ऐसे हम लोग इसकी तारीफ कर सकते हैं कि ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन कैसे ऑब्टेन्ड होता है। बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके द सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़, मतलब सारी जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को आपने सम उनका निकाल के और उनको डिवाइड किसके साथ करना है, बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो कहते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ उनको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो आपके पास क्या आपका आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज की थी कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप्ड डाटा के आ रहे थे, कुछ अनग्रुप्ड डाटा के आ रहे थे। ठीक है, तो इनके लिए फार्मूले भी ज़ाहिर है डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के आपके पास 4 फार्मूले हैं। ठीक है, आपका अरिथमेटिक मीन जो है उसमें आपके पास 4 है, बाकी में इतने ज़्यादा फार्मूले नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में एक आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, अक्सर वो डायरेक्ट से पूछता है और अक्सर वो इनडायरेक्ट मेथड से पूछता है। इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम है शॉर्ट फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट मेथड से, तो बस उसी को हम लोग करेंगे। अगर तो आपका डाटा अनग्रुप्ड है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, ठीक है, अनग्रुप्ड है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। इसमें सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन के लिए एक्स के ऊपर बार लगाई जाती है। और अगर आपका ग्रुप्ड डाटा है तो फिर आपने क्या करना है, एन को चेंज कर देना है सम ऑफ एफ के साथ, और ये जो सम ऑफ एक्स की जगह आपको सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो है साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डाटा देख के नजर आ रहा है, इनकी ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुप में 3 4 आपको जो है वैल्यूज इकट्ठी दी होती है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको समझाया भी था। ठीक है, तो ये आपका अनग्रुप्ड डाटा है। सबसे पहले इस डाटा को नाम दे लीजिए, ये सारी वैल्यूज क्या है, एक्स के बराबर है। ठीक है, अब आपने फार्मूला लिखना है अरिथमेटिक मीन का। तो ये है फार्मूला, मैंने भी आपको बताया कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स का मतलब ये सारी वैल्यूज, देखें ये एक्स में ये आपके पास सारी वैल्यूज है, और समीशन का मतलब इन सब को प्लस करके लिख दो। तो देख ले मैंने ऊपर सारी वैल्यूज लिखी हैं, दरमियान में प्लस का साइन लगा के। ठीक है, और एन का मतलब था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपके पास जो है एन है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, वो आपने लिखा। सारा अपनी इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में लिखना है प्लस के साइन के साथ। तो आपके पास आंसर में 150 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपको आंसर में क्या आ जाएगा, 16.667। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में आपको कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ प्लस की दी हुई हैं, कुछ माइनस की दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनको नाम देना है कि ये एक्स के बराबर है। अब आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इन सब वैल्यूज के दरमियान आपने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, जब ये आप लिखोगे ये सारी प्लस की हैं, प्लस का साइन आएगा। जब यहाँ आप आओगे तो यहाँ माइनस का साइन पहले से मौजूद है, आपने प्लस का लगाना है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 12 आपने वैसे लिख लेना है। इनको काउंट करेंगे, आपके पास 7 बन रही है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर में इन सब वैल्यूज को प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस ना भी करें, देखिए ये प्लस माइनस की काट रही है, ये प्लस माइनस की काट रही है, 19 प्लस माइनस का काट रहा है, तो ऊपर आपका 0 बचेगा, नीचे 7 आएगा। ठीक है, तो हमने ऊपर 0 डिवाइड बाई 7 लिखा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो हमें आंसर में 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में आपको इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये टोटल आपके पास 9 वैल्यूज़ है। तो इनको आपने एक्स का नाम दिया, फार्मूला आपने लिखा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एक्स में आपने ये सारी वैल्यूज़ को के दरमियान में प्लस का साइन लगा के तो लिख देना है। ठीक है, पहली वैल्यू 6.5, फिर 11, 12.3, 9, 8.1, मतलब पहली वैल्यू पॉइंट में और दूसरी सिंपल आपके, तो आपने वैसे का वैसे सारा लिख लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 ऐसे ही। कैलकुलेटर पे 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 ऐसे करके सारी वैल्यूज़ को जब आप 9 की 9 लिखेंगे तो आपको आंसर में 126.4 देगा, और ये डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज़। नेक्स्ट आपने 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 14.04 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी इन वैल्यूज़ को आपने एक्स का नाम देना है, फार्मूला लिखा,
आपके पास अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सारी वैल्यूज़ जो हैं ऊपर आपने सारी वैल्यूज़ प्लस के साइन के साथ लिखनी है और डिवाइडेड बाय एन में इसको काउंट करना है कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये आपके पास 7 है। कैलकुलेटर में सबको प्लस करेंगे तो 102 आएगा, डिवाइडेड बाय 7 इनको डिवाइड करें तो आपके पास 14.56 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉलोइंग आर दी हाइट्स इन इंचीज ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 तालिब इल्म हैं जिनकी हाइट्स कितने वो लंबे हैं, वो उसके लिए हमें ये डाटा दिया गया हुआ है। तो कहता है फाइंड द मीडियन हाइट। अब मीडियन आपके पास क्या है, पहले तो आपने मीडियन का जो है फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया ना उसमें डायरेक्ट वाले में यही बस फार्मूले यूज हुए हैं। जब ये आएंगे तो फिर हम लोग इनको भी डिस्कस इनको क्या करना है, इनको याद करना है आपने एक तरह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मीडियन की डेफिनेशन करते हैं। मीडियन आपके पास क्या होता है, मीडियन असल में बच्चों डाटा में मिड टर्म आपके पास होती है, लेकिन मिड टर्म आप ऐसे नहीं पकड़ के लिख रहे हैं, कभी आपको ग्रुप्ड डाटा दिया होता है कभी अनग्रुप्ड, पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल दरमियान वाली, मोस्ट बड़ी जो हो वैल्यू, मोस्ट इसलिए लिख रहा है कि आपके पास वैल्यूज में जाहिर है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही होती है, ज़्यादा दफ़ा आई होती है, तो मीडियन आपके पास मिडल वाली टर्म होती है। इन एन अरेंज्ड, लेकिन आपने अरेंज करना है, वही बात जो मैंने कही है कि आपके पास कभी अनग्रुप्ड डाटा भी होता है तो पहले अरेंज करेंगे तो फिर आपने मीडियन फिर मिड वाली टर्म सेलेक्ट करनी है। कहता है अरेंज आपने कैसे करना है, चाहे असेंडिंग में कर ले चाहे डिसेंडिंग में कर ले, तो मैंने तो पूरे में असेंडिंग में ही करवाया है, ठीक है, डाटा सेट। तो मीडियम आपके पास क्या होता है, मिडल वाली टर्म होती है, दरमियानी टर्म आपके पास होती है। अब मीडियन के लिए भी आपके पास फार्मूले हैं, तो मीडियन के लिए आपके पास टोटल 3 फार्मूले हैं, ठीक है। अब जब आपके पास डाटा में वैल्यूज दी हैं आपने काउंट करना है। अगर तो आपके पास इवन है, मतलब 2 पे डिवाइड हो, मतलब अगर आपके पास 10 है तो 10 आपके पास इवन नंबर है। अगर आपके पास टर्म्स इवन आ रही हैं तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और अगर ओड आ रही है तो आपने ये वाला यूज़ करना है। हो सकता है उसने 5 टर्म्स दी हो तो 5 आपके पास ओड नंबर है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपने याद कैसे रखना है, ओड के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2, और जब इवन आएगा तो n+1 में से एक कम कर दे तो आपके पास n आता है ना, तो n/2, और n+1 में एक और ऐड कर दे तो n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे करके आपने हिंट देखना, तो ये याद कर लेना कि ओड के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, इवन के लिए कौन सा लगाना है। ये तो बात हो गई अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाएगा तो फिर आपके पास ये वाली चीज़ बन जानी है, जब ये आएगी तो फिर हम तब भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, तो उसका फार्मूला मैंने इवन और ऑड के लिए आपको बढ़ा दिया है। तो मैंने अभी बताया कि मीडियन क्या होता है, मिड वाली टर्म होती है, लेकिन पहले आपने उसको अरेंज्ड करना होता है, फिर देखना होता है कि मिड वाली टर्म आपकी क्या बनेगी, ठीक है। तो पहले तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा देंगे ना, 55, 53 अरेंज नहीं है, सबसे छोटी रकम देखें यहाँ कौन सी है, 51 है, उसके बाद 52 है, फिर 53, 54, 55, ऐसे करके आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा इवन आ रही है कि ऑड आ रही है। तो जब इनको काउंट किया तो ये आपके पास 12 टोटल बन रही है, ठीक है। तो 12 आपके पास इवन नंबर है। तो इवन के लिए मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि n/2 प्लस n/2 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और बाहर जो है 1/2 आपने लिखना है। तो n आपके पास 12 आ गया, तो यहाँ इस n की जगह और इस n की जगह बस आपने 12 पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद देखें 2 की 12 के साथ कटिंग करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 2 12 और 6 होता है ना, वो 2 6 और 12 होता है, तो यहाँ आपका 6 आ गया। 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब 6th और 7th ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी बन रही है, तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 वाली आपकी ऑब्जर्वेशन ये वाली है और 7 वाली ये है। तो 6 की जगह 6th ऑब्जर्वेशन की जगह आपने 56 पुट कर देना और 7th की जगह 57 पुट कर देना। तो ये मैंने पुट किया, इन दोनों को प्लस किया, 113 आएगा। 113 को 2 पे डिवाइड करेंगे 56.5 इंचज़ में उसने हमें डाटा दिया हुआ था ना। तो आपके पास जो है मीडियन को किस साइन के साथ, इस साइन के साथ, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के ऊपर बार लगाई जाती है और मीडियन के ऊपर ये टिल्डा टाइप जो है ये साइन आपका लगाया जाता है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपके पास है, कहता है फॉलोइंग आर दी अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 2 वर्कर्स। 2 मजदूर है, उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने जो कमाया है उसके लिए हमें ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पे वो कह रहा है आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है अनग्रुप्ड डाटा है, तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमने ये पहले क्वेश्चन में फार्मूला कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने जो डाटा उसको एक्स का नाम दिया, फार्मूला लिखा। हमने क्या सीखा था कि इन सारी वैल्यूज़ को ऊपर लिखना है, प्लस का साइन दरमियान में लगा के, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, काउंट कर लें कि कितनी आपके पास टर्म्स बन रही है। तो ये 10 आपकी टोटल बनती हैं। कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज़ को आपने एक दफ़ा ही लिख लेना, तो आपका आंसर आएगा 921 और डिवाइडेड बाई 10। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 92.1 आपका जो है अरिथमेटिक मीन आ जाएगा।
जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में उसने अरिथमेटिक मीन पूछा हुआ था। अब सेकंड वाले पार्ट में उसने हमें मीडियन पूछा है, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में मीडियन सीख लिया हुआ कैसे निकालते हैं। हमें बस इवन और ऑड का पता करना होता है और इसको अरेंज भी करना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अरेंज नहीं है 80 70 72 ऐसे अरेंज नहीं है। तो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढे 70 है, उसके बाद देखें 72 है, फिर 81 ऐसे करके आपने इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो आपने इनको क्या किया, अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ऊपर लिख लेना इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपने काउंट की, ये आपके पास 10 टोटल बन रही है, ठीक है। तो आपके पास आपको फिर समझ आ गई कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इवन वाला यूज़ करना है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। एन की जगह आपने क्या करना है 10 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने 10 पुट कर दिया। 2 को 10 पे मतलब 10 को 2 के साथ जब कटिंग करेंगे तो 2 5 10, यहाँ से 5 आ जाएगा। 10 + 2 करेंगे 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आपके पास आ जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स वाली ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, फिफ्थ वाली यहाँ 90 और सिक्स वाली भी आपकी 90 है। तो फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन की जगह उनके आंसर्स लिख देने हैं। 90 में 90 ऐड करेंगे 180, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 90 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने कहा मोड फाइंड करना है। मोड आपके पास पहला क्या आता है, एक डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आए उसको हम लोग कहते हैं मोड। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, मोड है, ठीक है। तो इसको मैं वैसे पढ़ा भी दूँ आपको। कहता है इन अ डाटा द वैल्यूज विच अपीयर्स आर अकर्स मोस्ट, जो मोस्ट का मतलब तो ज़्यादा दफ़ा आना, ओफन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। और इसके लिए एक्स के ऊपर इस तरह का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मोड आपके पास डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आई वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास डाटा है, इसको अरेंज मैंने यहाँ किया, अरेंज वाले से देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। देखिए 71 टाइम आया, 72 भी 1 टाइम है, 80 81 भी 1 टाइम है, 90 जो है वो आपके पास कितनी दफ़ा आया हुआ, 2 दफ़ा आया हुआ, 95 कितनी दफ़ा आया हुआ, 2 दफ़ा, और बाकी वैल्यूज़ आपकी 1 टाइम आई हुई हैं। तो आपके पास 1 से ज़्यादा टाइम मतलब सबसे ज़्यादा टाइम जो आई हुई है 90 और 95 आई हुई है, तो यही आपका मोड होगा, ठीक है। तो हमने यही लिख दिया एस 90 एंड 95 रिपीटेड मोर देन एनी नंबर, जितने नंबर्स हैं उनसे ज़्यादा दफ़ा जो है 90 और 95 रिपीट हुआ है, तो सो मोड में हमारे पास 90 और 95 दोनों ही वैल्यूज आएंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो स्टार्ट जब हो रहा है वो ग्रुप्ड डाटा से, ग्रुप्ड में ग्रुपिंग की होती है। देखिए 15 से लेकर 19 तक, मतलब 15 16 17 18 19 तक, मतलब आप 5 नंबर्स को कंबाइन किया तो ये आपका ग्रुप्ड डाटा है। ग्रुप्ड डाटा के लिए आप फार्मूले आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कहता है दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर, एक स्टूडेंट ने इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो मार्क्स लिए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, ठीक है, स्टूडेंट्स ने, तो वो आपके पास इस तरह से आपको डाटा दिया हुआ और साथ आपकी बुक पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये सारा हम लोग खुद, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्यों ये चीज़ें फाइंड की हैं। तो पहले देखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। तो उसने क्या, अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट और शॉर्ट फार्मूला, मतलब कि डायरेक्ट से भी करना है और शॉर्ट फार्मूले से भी करना है। तो ये देखें डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट या शॉर्ट से भी करना है। लेकिन डाटा आपका कौन सा, ग्रुप्ड का, तो ग्रुप्ड का आपके डायरेक्ट के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और शॉर्ट फार्मूले के लिए ग्रुप्ड का फार्मूला आपके पास ये है। तो यहाँ आपको क्या चाहिए, आपको देखें अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो मुझे एफ डी चाहिए, एफ का सम चाहिए, यहाँ भी सम एफ का चाहिए, यहाँ भी सम एफ का चाहिए, और एफ और एक्स भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन जो है हम लोग डायरेक्ट मेथड से करने लगे। मैंने फार्मूला लिखा, मुझे पता है सम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नीचे वाली चीज़ है आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है, इसको सम ही करना है। तो कैलकुलेटर पे 19 + 18 + 35 + 17 + 5 करेंगे तो सम ऑफ एफ का आंसर आपका 84 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब एफ हमारे पास है, लेकिन ये एक्स क्या है, अब हमने एक्स, ये एक्स जो है आपका फार्मूले में छोटा एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे आएगा, देखिए आपके पास एफ है, अब आपने एक्स निकालना है। तो एक्स हम बोलते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, जो आपको दिया हुआ है ना, इन 2 वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। मतलब 15 इसमें प्लस करना है 19 और इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो देखिए आपका 17 आंसर आ गया। फिर 20 + 24 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 22 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे करके आपने एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। अब आपके पास एफ और ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। हमने एफ स्मॉल एक्स फाइंड करना है, तो आपने हर एफ के एलिमेंट को हर एक्स के स्मॉल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 9 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 153, 18 को 22 से करेंगे 396 आएगा, 35 को 27 से करेंगे
मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने एफ एक्स बना लेना है। लेकिन मेरे फार्मूले में एफ एक्स नहीं है, उसका सम है। तो मैं क्या करूँगी, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में प्लस करूँगी तो मेरे पास 2223 आएगा सम ऑफ एक्स का आंसर। तो हमने बस यहाँ तक टेबल बनाना है पहला डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया सम, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। तो मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा है एक्स इज इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। ऊपर आपके पास क्या आएगा 2223 और नीचे आपके पास क्या आएगा 84। तो हमने दोनों की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर पे जब इनको डिवाइड करेंगे तो 26.46 आपका आंसर आ रहा है। तो ये हमने कर लिया डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरा उसने कहा था शॉर्ट फार्मूला से या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। अब इनडायरेक्ट के फार्मूले पे फोकस करेंगे। हमारे पास ए होना चाहिए। ए आपको पता है हम लोग लेट करते हैं या कुछ क्वेश्चन में वो दे भी देते हैं, और मैंने ज़्यादा लेट किया हुआ है दरमियान वाली वैल्यू को, ठीक है। और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी पहले है, डी अब हमारे पास एक नई चीज़ है सम ऑफ एफ, तो हमने पीछे वाले के लिए निकाल लिया हुआ है। हमें डी चाहिए और उसके बाद एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉलम और बना लेते हैं। हमें डी चाहिए और एफ को डी से मल्टीप्लाई करके एक वो कॉलम बनेगा। तो डी आपके पास होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स का मतलब आपने क्या लेना है, एक्स की वैल्यूज। ए आपने बस फिक्स करना है। तो ए हम देखें 2 ऊपर और 2 नीचे रहने देते हैं, और ये वाली मैंने ए की फिक्स कर ली। बच्चों आप पहले भी कर लेंगे, दूसरी तीसरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आना है, ठीक है। तो देखिए x बस चेंज होगा, a की जगह तो आपने हर दफ़ा जो है 27 लिखना है, ठीक है। तो x की जगह देखें, x की जगह सबसे पहले हमने 17 माइनस 27 करेंगे तो हमें आंसर क्या देगा -10। 17 में से -27 करेंगे तो -10 आएगा। 22 में से -27 करेंगे तो -5 आएगा। 27 में से ही 27 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 32 में से 27 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। 37 में से 27 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आएगा। लेकिन हमें डी नहीं चाहिए, हमें एफ डी चाहिए। तो देखें ये एफ वाला कॉलम, ये डी वाला कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 9 को -10 से करेंगे -19, 18 को 5 से करेंगे ये आ जाएगा, 35 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 17 को 5 से करेंगे ये, और इस तरह आपने करके निकाल लेना। एफ ऑफ डी आ गया, आप उसका भी सम चाहिए तो आपने थोड़े कॉलम बड़े बना लेने हैं। आपने सही से सम एफ ऑफ डी इक्वल के आगे ही आप लिखना है -45, ठीक है। तो यहाँ से आपका -45 आंसर आ गया। तो ये एक -45 और एक आपका जो है 84 आंसर आया। तो यही बस हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। ए जो फिक्स किया था 27 वो लिखा, इसकी जगह -45 आ गया और सम ऑफ एफ में आपका 84 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 0.535714 आ जाएगा। 27 माइनस ये वाली वैल्यू करेंगे तो 26.464 आपका आंसर आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड से या शॉर्ट फार्मूला से, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास पार्ट हल हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या कहता है, पहले वाले में उसने कहा था अरिथमेटिक मीन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से करना है। अब सेकंड वाले में कहते हैं मीडियन। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला जो है सिर्फ अरिथमेटिक मीन में, बाकी आपने मीडियन मॉड या ये चीज़ें जब चेक करनी है तो आपने बस ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के लिए ये चीज़ें अलग रखनी है। अब देखिए मीडियन अब आपने फाइंड करना है, लेकिन डाटा आपका कौन सा है, ग्रुप्ड डाटा है। तो पहले तो मीडियन के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि हमारे पास मीडियन के लिए आपके पास अनग्रुप्ड डाटा में ये 2 फार्मूले थे और ग्रुप्ड में 1 था, ठीक है। अब देखिए फार्मूले में आपके पास एक्स और बताया मीडियन के लिए साइन यूज होता है, LHFNC सारी वैल्यूज यूज हो रही हैं, लेकिन मैंने फार्मूला में सिर्फ C को हाईलाइट किया। उसकी वजह क्या है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप मीडियन मतलब मिड वाली जो आपकी टर्म आएगी ना, 5 है टोटल, तो 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ के तो दरमियान वाली जो आपकी तीसरी होनी है, तीसरी लाइन के ऊपर भी 2 लाइनें और नीचे भी 2 लाइनें। मीडियन का मतलब है मिड वाली लाइन, तो सारी वैल्यूज आप मिड वाली यूज़ करोगे। सिर्फ आपके पास C जो है ना, ये आपने मिड वाली लाइन से ऊपर वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस इस C को हाईलाइट किया है। C का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, मैं सिखा देती हूँ अभी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, बाकी सारी चीज़ें आपने मीडियन क्लास के लिए नहीं है, लेकिन मैंने कहा C जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने प्रीसीडिंग उससे पिछली, उससे मतलब जो पीछे वाली वैल्यू है, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके आपने लेना है। तो ये हम सारा फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ कि आपने कैसे कौन सी चीज़ निकालनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने फार्मूले में हमें पता है कि C यूज़ हुआ है, उसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक नई चीज़ थी, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्लास बाउंड्री भी निकाली गई है। इस क्वेश्चन में मैंने क्लास बाउंड्री निकाली है। अभी नेक्स्ट आपका शायद 11 वाला हाँ जी क्वेश्चन है, उसमें मैंने इसी चीज़ को यूज़ किया है। तो यहाँ ही आप ये फ़र्क जो है वो समझ जाएं। सबसे पहले तो डिसाइड करें मीडियन क्लास कौन सी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये मेरे पास मीडियन क्लास है। तो मैंने यहाँ छोटा सा एरो लगा के और साथ बता देना कि मेरे पास कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई कि यहाँ से आपने सारी चीज़ें अपनी निकालनी है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री वाला टेबल क्यों बना रही हूँ बच्चों, देखें
उस क्वेश्चन में ना उसने ये जो मार्क्स दिए हुए हैं ना वो क्लास बाउंड्री ही है। क्लास बाउंड्री की पहचान अब आपको कैसे होगी, देखें 14.5 से लेके 19.5 तक है। अगर 19.5 पे ये ख़त्म हो रहा है और अगला उसी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 19.5 से ही स्टार्ट हो रहा है, अगर मतलब उसी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसी में अगर यहाँ 19 है, यहाँ 19 से स्टार्ट होता तो ये आप क्लास बाउंड्री ही थी, आपको फिर ये नेक्स्ट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये 19 के बाद 20 है तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री नहीं उसने दी हुई, तो इसके लिए भी आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले चाहे CB का बना लीजिएगा, फिर CF का बना लीजिएगा। अच्छा, CF आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने C कैसे बनानी है, देखिए पहला आपने एलिमेंट वैसे का वैसे लिख लेना है। अगला एलिमेंट आप कैसे निकालोगे, अब अगला ये बनाना है तो इन दो वैल्यूज़ को प्लस करके 18 में 9 जमा करेंगे 27 बन जाएगा। फिर जब 27 बन जाएगा फिर 27 में ये वाली वैल्यू प्लस करके तो आपका 62 बन जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके ये बन जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करके आपका ये बन जाना है। ठीक है, बात की मेरे ख्याल में समझ आपको आ गई होगी। अब फार्मूले में हमारे पास क्या यूज़ हुआ था, L यूज़ हुआ था, H यूज़ हुआ था, F। चलिए मैं अगर ऊपर दिखा सकूँ L का मतलब क्या है, आपने सेलेक्ट कर लिया, मैं जानबूझ के यहाँ लाइन लगाने लगी हूँ लेकिन आपने नहीं लगानी है। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको समझाना है सही से, इसलिए L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। L का मतलब क्या है, अगर आप अपना जो है थ्योरी पीछे से पढ़े हैं तो L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इसको बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। तो मुझे समझ आ गई कि मेरे पास L जो है ये है। ठीक है, बात की समझ आई कि नहीं आई। उसके बाद आपके पास H यूज़ हुआ है। H आपने देखना है कि H आपके पास क्या है कि डिफरेंस कितना है। देखिए दो क्लास बाउंड्रीज हैं 29.5 और 24.5। 29.5 में से इसको माइनस करके देखना है कि इनका साइज कितना है, इनके दरमियान में फ़र्क कितना आ रहा है। तो देखिए 29.5 माइनस 24.5 मैंने किया है तो 5 का इनमें फ़र्क आ रहा है। तो आपको L की भी समझ आ गई और इसी से आपने क्या निकाल लिया H की, कैसे, इन दोनों को माइनस करके। अब आपके पास उसके बाद वर्ड उसने यूज़ किया इसके नीचे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इस लाइन में देखें, ये तो नहीं ना फ्रीक्वेंसी, ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टेबल फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला है। तो 35 F आपके पास क्या आ गया, 35 आ गया। उसके बाद उसने वर्ड यूज़ किया N आपके पास क्या है, आपने N में इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, प्लस करना है फ्रीक्वेंसी की। 19, 18, 35, 17 और 5, शायद इनको प्लस करके 84 ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। ठीक है, N के बाद उसने C यूज़ किया। मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताया था कि C के ऊपर मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है कि आपके पास लाइन यही आई है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने एलिमेंट उससे पिछला यूज़ करना है, तो C में आप ये यूज़ करोगे। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सारी वैल्यूज देखा मैंने N का वैल्यू कहा था 84, मतलब फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 84 आपके पास आएगा। अच्छा, L की जगह उसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब कटिंग करनी है, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, तो यहाँ से 1/7 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर लें तो ये मेरे ख्याल में 2 4 ज़ार 8 होता है और 2 2 ज़ार 4, 42 माइनस 27 करेंगे आपको 15 दे देगा। 15 को 7 पे डिवाइड करेंगे 2.142 दे देगा। ठीक है, ये 24.5 आपने ऐसे भी चलाना है। जब ये सादा बन जाएगा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26.64 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी देखते हैं। कहता है गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है मैंने फ्रीक्वेंसी, ये मतलब ये जो आपको डाटा दिया उसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी हुई है। हमने क्या करना है, कहता है फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने मॉड आपको पढ़ाया था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लेकिन वो मैंने अनग्रुप्ड डाटा के लिए बताया था। अब ग्रुप्ड डाटा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो अनग्रुप्ड के लिए तो ये था, ग्रुप्ड के लिए आपके पास L FM F1 FM F1, मतलब F में आपके पास FM आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, और एक आपके पास H अभी आपने निकालना सीखा, और L भी आपको पता है लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले सीखी हुई हैं। ठीक है, तो L से मतलब समझ आ गई क्लास बाउंड्री का हमने बनाना है। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी FM F1 F2 ये सारी फ्रीक्वेंसीज है जो कि यहाँ आपकी लिखी हुई हैं, कोई नई चीज़, आपने बस क्लास बाउंड्री का टेबल बनाना है। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया, अपनी मॉडल क्लास देखते हैं। ग्रुप में क्या सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आई है, तो ये आपके पास 1 टाइम आई है, ये 8 टाइम्स आई है, ये आपकी 18 टाइम्स आई है, ये 11 टाइम्स आई है, ये 2 टाइम्स आई है। तो मुझे समझ आ रही है सबसे ज़्यादा दफ़ा ये आई है। फ्रीक्वेंसी में बताती नहीं कि ज़्यादा दफ़ा कौन सा है, तो ये आपके पास जो है वो मॉडल क्लास बन गई हुई है। ठीक है, मॉडल क्लास ये आपकी बन गई हुई है। तो ये आपके पास आपको समझ आ गई है मेरी मॉडल क्लास है। L की कीमत आपके पास ये है। FM का मतलब क्या है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी और M का मतलब मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट आपके पास वैल्यू, तो मतलब FM आपके पास जो है, जो आपकी मॉडल क्लास है उसी वाला एलिमेंट होगा। अब F1 क्या होता है कि मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है वो आपकी F1 होती है, तो ये 8 है, और
F2 क्या होता है कि मॉडल क्लास को जो फॉलो करके इससे जो अगली बनी है वो आपके पास F2 है, ठीक है। तो हमारे डाटा में L यूज़ हुआ था, FM, F1, F2 और एक लास्ट पे H यूज़ हुआ था। तो H मैंने आपको बता दिया हुआ, इसमें से इसको माइनस करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना। तो 19.5 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, फार्मूला हमने सारा लिखा, ऊपर से देख के हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब आपने पहले ना इसी से को हल कर लेना। 8 में से 18 में से 8 निकालेंगे 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, और 18 में से 11 निकालेंगे शायद 7 आना है। तो नीचे 10 प्लस 7 और ऊपर आपके पास जो है वो 10 बनना है। तो आपने वैसे ही प्लस माइनस करके आपने लिख लेना है, ठीक है। अभी भी आपने इसी सारे को हल करना है। 10 में 7 जमा करेंगे तो आपके पास 17 बन जाएगा, और 5 को 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर लें तो आपके पास 50 बन जाएगा। अब 50 को 17 पे जो है आप तकसीम करेंगे तो 2.941 एक आएगा। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे तो आपके पास 17.441 आपके पास जो है आपका मॉड आ जाएगा। तो ये भी आपका इजी था काम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 10 बॉयज वर्क इन अ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे 10 लड़के जो हैं वो काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो। तो उनको जो हर हफ्ते जो उनको उनकी मजदूरी मिलती है, ठीक है, या खर्चा जो मिलता है वो आर इन रुपीज़, ठीक है। आगे उसने सारी वैल्यूज आपकी बुक पे बताई हुई, मैंने नहीं लिखी है, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखी है। ये सारी वैल्यूज उसने यहाँ लिखी हुई थी। उसने कहा फाइंड दी अरेथमेटिक मीन। आपने अरेथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला अब आपका इनडायरेक्ट से कह रहा है, डायरेक्ट से नहीं कह रहा है, इनडायरेक्ट से कह रहा है। और मीडियन भी करना है, मॉड भी करना है। तो आपने 3 चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले ये आपका डाटा इस तरह लिखा हुआ था, तो ये मैंने टेबल में खुद लिखा है। तो ये आपका अनग्रुप्ड डाटा है। तो हम देखते हैं अरेथमेटिक मीन जो है अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम लोग उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट मेथड उसने कहा शॉर्ट फार्मूला से करें। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपके पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, और एन का सम ऑफ एन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं। हमें वेजेस दिए हुए थे। डी का फार्मूला हमारे पास पूरी एक्सरसाइज में क्या है, एक्स माइनस ए है, ठीक है। अब x माइनस ए है, x में तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ आपने ना x भी आगे लिख लीजिएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। x तो आपके पास है, लेकिन a कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने 4350, मैंने कहा कुछ भी लेट कर लें, मैंने इसको लेट किया हुआ। तो आपने एरो लगा के a साथ मेंशन करना है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करें। ज़ाहिर पहले आपके पास x है, तो x में से आपने ये वाली रकम हर यहाँ से वैल्यू देखनी है और इसमें से माइनस करते जाएं। तो 42 में ये वाली माइनस करेंगे तो -100 आएगा। फिर इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो 0 दे देगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। इसमें से इसको करेंगे ये आ जाएगा। इसी में से इसी को करेंगे तो ये, ऐसे आपने सबको माइनस करके डी बना लेना है, ठीक है। अब आपका डी बन गया हुआ, ए भी हमारे पास आ गया है। फार्मूले में हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ डी, ठीक है। तो ये डी जो है इसका सम निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है। इसका सम निकालोगे तो आपके पास 200 आ रहा है, ठीक है। और एन का मतलब था कि कितनी वैल्यूज हैं। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास वैल्यूज हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। सम ऑफ डी का आपके पास 200 आंसर है। एन में हमने काउंट किए 10 वैल्यूज और ए हमने खुद से लेट किया हुआ तो 4350। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ से 20 आएगा, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 4370 आपका जो है बन जाएगा। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन आ गया इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा था आपने मीडियन करना है। मीडियन के लिए आपने पहले अरेंज करना होता है। मीडियन वैसे मिड वाली टर्म होती है, लेकिन ये है कि मीडियन में आपने पहले अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो भी डाटा उसको अरेंज करें, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे करके आपने अरेंज वैल्यूज को कर लेना है। फिर आपने देखना है कि इवन बन रही है, एन जो है इवन है कि ऑड है। तो काउंट करें तो आपके पास ये 10, हमने पीछे काउंट किया था 10 आपके पास बन रही थी। तो इवन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो आपके पास फार्मूले में सिर्फ एन यूज और एन का आंसर हमारे पास 10 है। आपने यहाँ 10 पुट कर देना, ठीक है। अब 2 की 5 के साथ कटिंग करेंगे तो 2 5 10 होता है, यहाँ 5 आ गया। 10 में 2 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपने डाटा अरेंज किया हुआ, उसमें देखिए 5वीं और 6ठी टर्म कौन सी आपकी बन रही है। तो ये आपके पास ये तीसरी, चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी है। तो आपने दोनों के आंसर्स वहाँ से देख यहाँ पुट कर देने हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 8740 आपका आएगा। 8740 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4370 आपका आंसर आ जाएगा किसका, मीडियन का, ठीक है। तो यहाँ आपने साथ मेंशन भी कर देना, मैंने मीडियन का आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था मॉड निकालना है। तो मॉड उसने हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हो। देखें 4250 एक दफ़ा आया हुआ है, अच्छा ये 2 दफ़ा आए हुए हैं, 4250 यहाँ भी और यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक दफ़ा आया हुआ है, ये भी वैल्यू आपकी 2 दफ़ा आई हुई है, ये भी 2 दफ़ा आई हुई है, ये भी 2 दफ़ा आई हुई है। उसके बाद ये भी एक दफ़ा है, बाकी ये 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 4250, 4350 और 4500 जो है 3 वैल्यूज़ आपके पास मॉड में आ जाएंगी।
तो आपने मॉड में लिख दिया है कि मॉड में हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी है। कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80। कहता है अरिथमेटिक मीन को किस साइन के जरिए जाहिर करते हो, एक्स बार के जरिए जाहिर करते हो ना, तो एक्स बार कहता है आपके पास 80 है। और फाइंड देयर सम, आपने सम फाइंड करना है। देखिए ना फार्मूले में आपके पास ये होता है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं सम और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो एन हमें उसने कहा 45 है और एक्स बार उसने कहा 80 है, तो हमने सम ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले हमने डाटा में लिखा एक्स बार हमें क्या दिया हुआ, एन क्या दिया हुआ। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स बार की जगह 80 और एन की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ये साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 3600 आपका जो है सम आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है 5 नंबर्स आर, हमारे पास 5 ये नंबर्स हैं। कहता है फाइंड देयर मीन, आपने इनका मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़, मीन का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है अनग्रुप डाटा है तो हमने ये सारा सीखा हुआ है पहले। तो सबसे पहले हमने मीन के लिए इन सब वैल्यूज़ को एक्स का नाम दिया, फार्मूला लिखा, मैंने आपको कैसे सिखाया था, ऊपर वाली वैल्यूज़ को दरमियान प्लस का साइन लगाएं और इनको डिवाइड कर दे, गिन के कितनी वैल्यूज़ है। तो उसने हमें वैसे बता दिया 5 ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऊपर हमने जब इनको प्लस किया 21 है, 21 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.2 आपके पास क्या आपका आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब मीन के बाद हमने क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। तो मीडियन के लिए आपको मैंने बार बार बता रही हूँ, आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे छोटी उससे बड़ी ऐसे करके आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है। उसके बाद आपने एन निकालना है। अगर एन आपके पास इवन या ऑड चेक करना है, तो एन हमारे पास 5 है तो ओड है, तो ओड वाला फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ था, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। तो एन की जगह आपने क्या पुट कर दिया 5, तो बाकी आपने 1/2 ये ऐसे रन दिया। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो ये आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ आपने ऑब्जर्वेशन लिखना है, ऐसे लाइनें नहीं लगानी है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाली आपके पास 4 है, तो आपके पास जो है मीडियन का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। मीन भी फाइंड कर लिया, मीडियन भी कर लिया। अब हमने मॉड करना है। अनग्रुप डाटा है तो उसका तो आसान सा काम है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू आई हुई है, तो हर वैल्यू जो है डिफरेंट है, एक दफ़ा आई हुई है, तो कुछ भी मॉड में नहीं आएगा, ठीक है, सारी ही एक जितनी आई हुई है। तो मॉड में हमने लिखा नो मॉड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ तक था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स दी वैल्यूज एज। कहता है मैंने एक आपको सेट ऑफ डाटा दे दिया हुआ है, आपने उसके लिए क्या शो करना है कि मॉड का आंसर सबसे बड़ा है, उससे छोटा मीडियन का आंसर, उससे छोटा मीन का आंसर है। तो हमने मॉड भी निकालना है, मीडियन भी और मीन भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, फिर मीडियन निकालेंगे, फिर मॉड और मीन के आंसर्स को कंपेयर कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने लेट किया कि सारी वैल्यूज जो है वो x के बराबर है। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी वैल्यूज को ऊपर आपने प्लस के साइन के साथ और डिवाइडेड बाय n में देखिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 आपकी वैल्यूज है। देखिए ऊपर हमने वैल्यूज़ को दरमियान में प्लस का साइन लगा के लिखी थी और नीचे डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 926 आएगा और उसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 154.33 आपका आंसर मीन का आ जाएगा। अब हमने मीडियन का निकालना है। मीडियन के लिए आपने डाटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद देखना है कि इवन कितने हैं। तो ये 6 आपके पास वैल्यूज़ हमने यहाँ काउंट की थी, इवन है तो इवन वाला आपने फार्मूला लगा देना है। एन की जगह आपने 6 यहाँ लिख देना है। अब 2 की कटिंग करें 6 के साथ तो आपके पास 3 आएगा, 6 + 2 करेंगे 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। थर्ड और फोर्थ वाली टर्म देखें, ये आपकी सेकंड, ये थर्ड वाली और ये 4 वाली, तो 156 और 157 आपने इनकी जगह पुट कर दिया। दोनों को प्लस करेंगे 313 आएगा और डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो 156.5 आपका जो है मीडियन आ जाएगा। अब हमने मॉड देखना है तो आपके पास 160 एक ऐसा नंबर है जो 2 दफ़ा आ रहा है, तो मॉड में आपके पास क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने हमें कहा हुआ था कि आपने क्या शो करना है कि मॉड का आंसर सबसे बड़ा है, उससे छोटा मीडियन का और उससे छोटा मीन का। तो मॉड का आपके पास 160 है, मीडियन का 156 से 156 जो छोटा है और इससे छोटा अरिथमेटिक मीन का आपका है। तो आपने तीनों आंसर्स को इस तरह अरेंज करके लिख देना है कि सबसे बड़ा आंसर जो है 160 है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये है। और ये 160 मॉड का आया था, ये मीडियन का है, ये मीन का है। तो यही चीज़ हमने जो है साबित करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं दी मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन दी हॉस्टल इज रिकॉर्डेड। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं और जब वो लंच टाइम आते रहे उनकी अटेंडेंस मंथ की शो की गई है। एक बच्चा 21 दिन आया, मतलब 30 दिनों में से ऐसे करके उन्होंने अटेंडेंस रिकॉर्ड की है 10 बच्चों की, ठीक है। कहता है फाइंड दी मीडियन, मीडियन भी फाइंड करना है, मॉड भी फाइंड करना है, उनकी अटेंडेंस का मीडियन और मॉड फाइंड करना है। आल्सो फाइंड दी मीन, और जो अरिथमेटिक मीन है वो उसके लिए उसने एक कंडीशन हमें अलहदा दी है, ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले मीडियन और मॉड
कर देते हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मीडियन के लिए मॉड मैंने पहले कर दिया हुआ है, आप मीडियन पहले कर लें। अगर मॉड करना है तो हम कहेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आई हुई है। तो आपके पास इसमें देखिए सबसे ज़्यादा दफ़ा आपके पास 15 दो दफ़ा आया हुआ है मेरे ख्याल में, बस बाकी आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं एक एक दफ़ा आई हैं। तो अब मॉड में आपका 15 आ जाएगा। अब मीडियन करते हैं, तो मीडियन के लिए आपने डाटा को अरेंज किया, 11 कहने के बाद 12, छोटी उससे बड़ी ऐसे करके आपने अरेंज कर लिया। फिर आपने देखा एन कितनी आपके पास इवन है कि ऑर्ड है, तो 10 हमारे पास इवन है, तो इवन वाला आपने फार्मूला लगाया। एन की जगह आपने 10 पुट कर देना है। 2 की 10 के साथ कटिंग करेंगे 5 आ जाएगा। 10 + 2 करेंगे 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अगला 6 आ जाना है। तो 5वीं और छठी टर्म यहाँ देखिए, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये 5वीं और छठी दोनों ही आपके पास 15 आ रही है। तो दोनों की जगह आपने 15 जो है पुट किया, इन दोनों को प्लस करेंगे 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो हमने मीडियन और मॉड दोनों चीज़ें फाइंड की हैं, लेकिन उसने हमें अरिथमेटिक मीन के लिए कंडीशन दी हुई थी कि अरिथमेटिक मीन जब आपने फाइंड करना है तो डी बराबर है x - 20 लेना है। अब डी का फार्मूला तो हम पीछे भी कर गए, x - a होता है। तो इस फार्मूले से हमें पता चला कि a जो है हमारे पास 20 है, ठीक है। अब जो हमारे पास 10 स्टूडेंट के लिए उन्होंने डाटा दिया हुआ था, आपने इसको कॉलम में लिख लेना है। 21 15 सारा ये कॉलम में लिख लिया, इसको एक्स का नाम देना है। अब उसने कहा कि आपने डी इसमें यूज़ करना है, तो डी आपके पास जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो डी आपने कैसे निकालना है, ए आपका फिक्स हो गया ना, 21 - 20 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 15 - 20 करेंगे तो ये आ जाएगा। 16 - x - 1 आ रहा है। एक्स की जगह यहाँ से वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाना है और उसमें से -20 करेंगे तो आपके पास ये कॉलम बन जाना है। अब आपने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो -48 आएगा, ठीक है। मीन का जो हमने पहला फार्मूला किया था, ये सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, वो यहाँ यूज़ नहीं होना क्योंकि उसने डी हमें दे दिया हुआ है। तो डी फिर आपके पास दूसरे फार्मूले में यूज़ होता है, जो कि आपके पास कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन में डी नहीं यूज़ होता, इनडायरेक्ट वाले दोनों में यूज़ होता है। कोई सा भी लगा ले, मैंने तो पहला लगाया है ताकि मुझे सिर्फ डी फाइंड करना पड़ेगा। मैं ग्रुप्ड वाला लगाऊंगी तो फिर मुझे एफ भी फाइंड करना पड़ना है, उसका भी सम करना पड़ना है। कोई भी लगा लीजिएगा, फर्क कोई नहीं पड़ना है। तो हमने लिखा a + सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय n। a की जगह आपने 20 पुट किया, सम ऑफ डी आपके पास -48 और n आपके पास कितना है, 10 है, ठीक है। टोटल वैल्यूज n में, n का मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो 10 है आपके पास। तो जब आप 48 को 10 पे डिवाइड करोगे 4.8 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 15.2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इनामात तकसीम इनामात का जो है आपके पास इवेंट है। 50 स्टूडेंट्स 50 तालिब इल्मों ने ब्रॉड लेके आए पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी एज अंडर, ठीक है। तो आपके पास जो है 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप डाटा हमें बता दिया हुआ है, ठीक है। तो उनमें से जो है उनके लिए रुपीज़ और फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें दे दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने क्या, ये दो कॉलम तो उसने हमें दिए हुए हैं, उसने क्या कहा कि आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। अब मीडियन और मॉड फाइंड करना है, डाटा हमारे पास ग्रुप है। तो आपको पता है मीडियन और मॉड के लिए हमें जो इसने डाटा दिया हुआ है, ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। और ग्रुप्ड डाटा के लिए हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है। अगर आपने मीडियन फाइंड करना है तो आपको कौन सा टेबल बनाना पड़ना है, पहले आपको क्लास बाउंड्री देखनी है। अच्छा, यहाँ हम लोगों को देखिए क्लास बाउंड्री हमें निकालनी पड़नी है कि बनी बनाई है। मैंने कहा था क्लास बाउंड्री के लिए अगर 10 पे खत्म हो रहा है तो अगली 10 से ही स्टार्ट हो, 15 पे खत्म हो रहा है तो अगली 15 से स्टार्ट हो। तो ये क्लास बाउंड्री आपकी बनी हुई है, आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मीडियन के लिए आपको पता है मिड वाली आपने देखनी है, तो फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड 4 5 लाइन है, तो मीडियन वाली लाइन आपके पास ये वाली है, ठीक है। अब इसमें मसला आपका रह जाना सी का, ठीक है। फार्मूले में आपने सारी जो लाइन सेलेक्ट कर ली उसमें सारी चीज़ें फाइंड कर ली, सी आपका क्या होगा। तो सी आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दो आपको दी हुई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाओ। कैसे बनाना है, 12 आपको एज इट इज आएगा। अगली वैल्यू कैसे बनेगी, 12 में 9 ऐड करेंगे 21, फिर उससे अगली कैसे बनानी है, 21 में 18 ऐड करके ऐसे करके आपने वैल्यूज बना लेनी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि एल हमारे पास यहाँ क्या है, 15 है, और एज क्या होगा, 20 - 15 करेंगे तो आपके पास एज आ जाएगा। और एफ आपके पास क्या होगा, इस लाइन में आपने फ्रीक्वेंसी देनी, ये आपके पास एफ है। उसके बाद एन आपने देखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। अच्छा, इसमें एन आप कैसे देखोगे कि नंबर ऑफ वैल्यू, ग्रुप्ड डाटा है तो आप इन सबको प्लस कर लोगे, ठीक है। 12 में 9 18 ये सारा कुछ जमा करके तो आप एन ले आओगे। अब आपके पास सी ए का मसला रह गया हुआ। तो मैंने कहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, लेकिन आपकी जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाला आपका एलिमेंट सी होगा, तो ये हमारे पास सी है, ठीक है। तो आपने कहा एल हमारे पास क्या है, लोअर जो है क्लास बाउंड्री 15 है, एज हमने 20 माइनस, ये आपने ना कर लेना स्टेप यहाँ 20 - 15 करके आपने फिर 5 लेके आना है। एफ हमारा 18 है, सी आपका 21 है, एन हमारे पास इन सबको प्लस करके आना है। तो वो मैंने
प्लस किया 50 बनते हैं, 50 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 25 आता है। नहीं तो आप बस n = 50 लिख लीजिएगा और इस पर फिर पुट करके ले आइएगा। मैंने थोड़ा n/2 का डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। फार्मूला लिखा, सारी वैल्यूज पुट की, 25 - 21 करेंगे 4। अब इनकी जो है 5 4 = 20, 20 डिवाइडेड बाई 18। अगर इनकी कटिंग करनी है कर ले, नहीं तो ऐसे लिख लें। मैंने कटिंग करके लिखा 10/9। अब आपने क्या करना है, 10/9 को डिवाइड करेंगे 1.11 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 16.11, आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब हमने मार्ड फाइंड करना है। मार्ड के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया हुआ था। मार्ड के लिए आपके पास कोई इतना नहीं, क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, वो मेरे पास पहले क्वेश्चन में मौजूद है, और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। तो देखिए हमने कैसे करना है। देखिए एल आपके पास क्या है, 15 है। एफ एम आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपके पास ये है। F1 आपकी ऊपर वाली होगी, F2 नीचे वाली होगी, और एज आपको मैंने यहाँ ही निकालना सिखा दिया हुआ है। तो सारी वैल्यूज हमने क्या करनी है कि यहाँ डाटा में पुट कर देनी है, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये वाली चीज़ आपने हल करनी है। तो 18 में से 9 निकालेंगे 9 आएगा, 18 में से 9 निकालेंगे 9, 18 में से 7 निकालेंगे 11। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके आपने पहले 20 बना लेना है। अब आपका जब 20 बन जाएगा, चाहे कटिंग काट लें, ठीक है। 5 4 = 20, 9/4 बन जाएगा, 9/4 को डिवाइड करेंगे 2.25 बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 17.25 आपका मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में मैं कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। कहता है आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और इसी डाटा का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। और कोडिंग मेथड से, कोडिंग मेथड आपके पास कौन सा है, आपके पास इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्ट फार्मूले वाला मेथड। उसके लिए फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस भी किए हैं, a + sum of f of d डिवाइडेड बाई sum of f × h आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास तो डाटा में सिर्फ ये 2 वैल्यूज थी, ठीक है। तो अब हम लोग d फाइंड करेंगे। d का फार्मूला होता है x - a, ठीक है। अच्छा, कोडिंग मेथड में d का फार्मूला x - a डिवाइडेड बाई h होता है, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है। अच्छा देखिए मेरे पास f तक था, अब मुझे x चाहिए, तो मैंने पहले x का फार्मूला वो कॉलम बनाना है। x आपको पता है कैसे आता है, आपके पास x जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। 5 में 10 ऐड करो, मतलब 2 वैल्यूज़ को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। 5 + 10 करेंगे 15, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 10 + 15 करेंगे 25, 25 को जो है 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इन 2 वैल्यूज़ को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज़ निकाली, आपकी x की वैल्यू आई। अब आपको x - a का टेबल बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ इस सारी वैल्यूज़ में से दरमियान वाली मैंने तो लेट की है, तो आप दरमियान वाली लेट कर लो। 7.5 - 17.5 करेंगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा क्या, -10। फिर 12.5 में से 17.5 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा। फिर 17.5 में से ही 17.5 निकालेंगे 0। फिर 22.5 में से ये माइनस करेंगे तो ये, इसमें से फिर ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बन गई। अब x - a है, इसको h पे डिवाइड करना है। h आपका क्या है, 10 में से 5 निकाले तो 5 आपके पास h आ रहा है, ठीक है। h आपके पास है, इनमें कितना फ़र्क है, तो 10 में से 5 निकाल के हमने देख लिया 5 का फ़र्क है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने 5 पे डिवाइड करके आपने ये वाले आंसर बना लेने हैं। -10 को 5 पे करेंगे -2, -5 को -5 को 5 पे करेंगे -1, ऐसे ही आपने इनको करके ये बना लिया। हमारे पास d आ गया, लेकिन हमारे पास डाटा में d नहीं है, उसके साथ f मल्टीप्लाई हो रहा है। तो f को d के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से करेंगे 24, 9 को 1 से करेंगे 9, 18 को 0 से करेंगे 0, 7 को 1 से करेंगे 7, और 4 को 2 से करेंगे 8। fd बन गया, ठीक है। fd बना लिया। अब उसका सम करें, तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके उसका सम करके आपका कितना आ गया, -18 आ गया, ठीक है। सम ऑफ f ऑफ d हमने निकाल लिया। और फ्रीक्वेंसी का भी सम होना चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला आपका सारा जो है ये टेबल है, और इसका सम हमने 15 का लिया। ए हमने खुद सेलेक्ट किया था, और एज का भी हमें पता है कि 5 हमारे पास है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। अब देखें ये आपके पास ऐसे ही प्लस माइनस क्या होगा, माइनस इसको इसके साथ कटिंग करें तो 5 1s are 5 और 0, -18 को 10 पे करेंगे तो 1.8 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो 15.7 जो है आपका x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 12, कहता है दी अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस। ये थोड़ा सा जो है ना ईजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर्स। कहता है अरिथमेटिक मीन मतलब x बार का आंसर जो है किसके लिए, कहता है दी अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़। अरिथमेटिक मीन जो है n कितना है, 20 बॉयज़, मतलब 20 लड़कों के लिए इतना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन मतलब x बार की वैल्यू आपके पास 13 साल 4 महीने और 5 दिन है, और n आपको 20 दे दिया होगा। कहता है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। तो जो आपके पास ये बॉयज़ है ना,
इनकी एजेस का आपने सम निकालना है, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, 20 में से एक बच्चे की उम्र अगर 15 साल होगी तो कहता है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। तो एक बच्चे की अगर 15 साल है तो आपने रिमेनिंग मतलब बाकी जो 19 बच्चे हैं ना उनकी एवरेज या मीन आपने उनकी निकालनी है। तो ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए हमें उसने अरिथमेटिक दिया हुआ था 13 साल 4 महीने और 5 दिन। तो अब इस सारे यूनिट को एक में काट लो तो ज़्यादा आसानी होगी। 13 आपके पास सबको आपने डेज़ में काट लेना है। तो एक साल में ईयर की जगह आप देखिए ना, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, वो हमने लगा दिया। मंथ में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, और ये तो पहले डेज़ में था, ठीक है। 13 ईयर की जगह आपने 365 लिखा, 4 आपका ऐसे ही प्लस आपने साइन लगाया, 4 ऐसे और उसके साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मंथ में कितने दिन होते हैं 30, फिर प्लस का साइन लगाया 5 और डेज ये पहले उसी में है। तो 13 को जो है आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे किया था, आपने कैसे करना है 13 मल्टीप्लाई 365 हम लोग करेंगे तो हमें 4745 देगा, 4745। फिर आपने 4 को इससे करना है तो आपके पास 120 आ जाएगा प्लस 5। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 4870 आपके पास डेज़ आ जाएंगे। तो हमने आसान काम कर लिया कि इनको डेज़ में कर लिया। एंड उसने बताया तादाद बताई हुई है 20। तो अब हमने क्या करना है, पहला हमारा काम क्या होना है, पहला काम देखिएगा उसने क्या कहा था। उसने कहा था फाइंड द सम, मतलब समीशन आपने फाइंड करना है ऑफ देयर एजेस। तो हमें अरिथमेटिक मीन तो दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है ना सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो उसने कहा ये सम ऑफ एक्स मतलब इनका सम निकालना है। तो इसका आंसर भी है, इसका भी आंसर है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह इसका आंसर पुट कर दिया, एन की जगह उसका आंसर पुट कर दिया। 20 साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ गया डेज़ में, क्योंकि हमने उसको डेज़ में चेंज कर लिया। तो पहला तो हम लोग आंसर ले आए हैं। अगला उसने स्टेटमेंट में हमें क्या चीज़ कही हुई थी, उसने कहा था कि एज ऑफ वन बॉय, अगर एक साल जो है पूरा एग्जैक्टली मतलब पूरा जो है वो 15 साल का हो, तो इसमें भी ईयर्स को खत्म करेंगे तो वाई की जगह आपने 365 लिख देना, ठीक है। एक साल में कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास ये बन गया। तो एक जो बच्चा है ना वो आपके पास कितने डेज का है, 5475 दिनों का वो बच्चा है जो 15 साल का होता है, ठीक है। तो उसने कहा था, ये हमने दूसरी बात उसकी जो उसको पकड़ा। अब उसने क्या कहा था, हमें अगला जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है अब उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसने कहा इफ़ वन ऑफ द बॉय इज़ ऑफ एग्जैक्टली 15 ईयर्स, इसको हमने हल कर लिया अगर एक बच्चा इतने का हो। अब मेन उसका सवाल है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। अब आपने 19 जो आपके पास बाकी जो बच्चे हैं उनकी जो है आपने जो एवरेज का दूसरा नाम अरिथमेटिक मीन भी है, ठीक है। तो वो आपने ये वाला फार्मूला लगा के बाकी 19 के लिए अब आपने काम करना है। तो पहली बात तो देखें, ये जो मैंने सम ऑफ एक्स आपको दिया है ये तो मैंने 20 बच्चों के लिए दिया था, और एक बच्चे की एज में इतने दिन आ रहे हैं। 20 बच्चों के लिए ये आपके पास पता नहीं कितना बन रहा है, मेरे ख्याल में 9000 जो है आपके पास 97,400 आपके पास बन रहा है, और एक बच्चे की इतनी है। हमने 19 की चेक करनी है, तो फिर ये एक वाला आपको माइनस करना है, टोटल में से आपने इसको फिर माइनस करना है। ये 20 बच्चों के लिए हमने किया है ना काम, देखिए ना n = 20 मैंने पुट किया था। ये 20 के लिए हमने 20 बच्चे जो हैं उनकी एजेस, ज़ाहिर किसी के 10 कोई 10 सालों का होगा, कोई 15 का, कोई इस तरह से है। तो आपके पास 20 के लिए उनकी टोटल डेज इतने बन रहे हैं और एक के लिए इतने बन रहे हैं। हमने इस एक को निकाल के 19 के लिए बताना है, तो इस टोटल में से आपने इसको माइनस कर देना है। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज़ मतलब समीशन एक्स जब आपने फाइंड करना है तो इस टोटल में से एक बच्चे की उम्र को माइनस कर देना है। जब माइनस कर दोगे तो आप मुझे बताओ कितने बच्चों की एज बाकी, ये कितने बच्चों के लिए डेज रह गई, 19 बच्चों के लिए डेज रह गए। 19 के लिए उसने कहा कि आपने मीन हमें बताना है, ठीक है। तो मीन का फार्मूला हमें आता है या एवरेज इसको बोलते हैं। तो आपके पास एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब एन पहले 20 था, अब कितने हो गए 19 हो गए, और सम ऑफ एक्स अभी हमने माइनस करके निकाला ये वाली वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बट मसला ये कि ये डेज में आ रहा है, हमने तो ईयर्स में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप ईयर्स में लेके जाएंगे ऊपर आप ईयर लिखेंगे, तो ईयर में देखिए ना डेज को खत्म करके मैंने ऊपर ईयर लिख दिया है। तो ईयर में ऊपर अगर आपने ईयर लिखा है तो नीचे ईयर में जितने डेज हैं वो लिखने पड़ेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं कि अगर आपने ऊपर के लिख दिया, किलो लिख दिया, तो नीचे के की कीमत लिखनी पड़ती है। ऐसे मैंने ईयर लिख दिया और ईयर में कितने डेज है मैंने वो नीचे लिख दिया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास इतना लंबा आंसर है। इसको पहले राउंड ऑफ कर ले, यहाँ तक राउंड ऑफ करें तो 5 है, तो 5 तक राउंड ऑफ करने तो अगला डिजिट आपका 5 है। तो 5 हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करते हैं तो 6 बन जाएगा, 13.26 आपका बन गया। इसका मतलब है 13 साल तो पूरे होंगे, लेकिन इसके बाद 0.26 का आप क्या करें, तो मैंने
13 ईयर्स अलहदा कर लिए, 13 को अलहदा कर लिया तो 0.26 आपके पास रह गया। ठीक है, अब 0.26 आपके पास ईयर्स, ये पहले वाई के साथ अलहदा कीजिएगा, फिर ईयर की जगह आपने, ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ। ठीक है, पहले ईयर फिर मंथ और फिर आपने किस में डेज में जाना है, तो आपने 12 के साथ मंथ में लेके जैसे क्वेश्चन में था तो आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ बन गई। अब मुझे पता है 3 महीने तो पूरे हैं, लेकिन ये पॉइंट 12 क्या है, तो 3 मंथ मैंने अलहदा कर दिए और 0.12। अब मंथ के बाद आपको पता है डेज में जाना है, तो मंथ में डेज कितने होते हैं 30 डेज होते हैं, तो आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3.6 आपका बन जाएगा। 3.6 जो है इसको अगर एक डिजिट तक लिखना है तो 6 का मतलब है कि इस वाले डिजिट में एक ऐड कर दो तो आपके पास 4 डेज, 3.6 जो है तकरीबन 4 डेज, तो 13 साल 3 महीने और 4 दिन आपके पास जो है। बाकी 19 बच्चे जो हैं उनकी एजेस का एवरेज या मीन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अरिथमेटिक मीन का हमने जो है निकालना सीखा है ग्रुप्ड के लिए भी अनग्रुप्ड के लिए। अब इन्फॉर्मेशन पे बेस करेगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। डी भी दिया हुआ है, सम ऑफ डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास डी भी है, ए बी और एन बी है, तो इन दोनों में से कोई लगेंगे, डायरेक्ट मेथड में से नहीं लगेगा। ठीक है, इन दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर लें। एफ नहीं ना हमें दिया हुआ तो हम ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। सबसे पहले देखें ये डी दिया हुआ है ना, तो डी आपके पास एक्स माइनस ए होता है, तो यहाँ से ए आपको समझ आ गया कि 140 है, तो ए की कीमत भी आ गई, सम ऑफ डी की भी आ गई और एन की भी आ गई। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस फार्मूला लिखना है और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब 500 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50 और 140 में 50 ऐड करेंगे तो आपके पास 190 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर सेकंड, कहता है इफ़ यू हमें दिया हो और सम ऑफ यू भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, तो यू इस तरह का हमने फार्मूला मैंने आपको करवाया ना, एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाई एच। अभी इस मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चन जो पहले हैं उसमें से करवाया हुआ है। ठीक है, तो ए आपके पास 130 और एच आपके पास 6 आ गया, सम ऑफ यू भी दिया हुआ और एन भी दिया हुआ है। फार्मूला आपने लगाया, सारी वैल्यूज इसमें पुट की। अब आपने देखें 15 1 जार 15 और साथ ये 0, 10 को इससे करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 130 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास 70 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पकड़ना है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में डी एक्स माइनस ये ए आपके पास 25 है, सम ऑफ एफ ऑफ डी दिया हुआ है, सम ऑफ एफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता है अरिथमेटिक मीन में ये आपका यूज़ हो रहा है, आपको बस याद कर लेंगे तो पहचान भी हो जाएगी। आपने फार्मूला लगाया, मैंने ए पहले बता दिया कैसे 25 आना है, सारी वैल्यूज़ पुट की, इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 में 25 ऐड करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट सब में करना है अरिथमेटिक मीन है, 4 फार्मूले हैं उसमें से लास्ट वाले 2 ही आपके ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यू दे रहा है और सम ऑफ एफ ऑफ यू दे रहा है और सम ऑफ एफ दे रहा है। तो यू के फार्मूले से आपको पता चल गया ये ए है और ये आपके पास एच है, तो ये हमने निकाल लिया और बाकी हमें चीज़ें दी हुई हैं। फिर हमने वही फार्मूला लिखा, एक जगह उसकी वैल्यू सम ऑफ एफ ऑफ यू हमें 60 दिया हुआ है, उसकी जगह उसकी वैल्यू सम ऑफ एफ की जगह हमें 100 दिया हुआ है ऊपर, वो पुट किया और एच हमें 5 दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि जो है इसकी कटिंग काट लें, जैसे इसको मैंने इसके साथ कट किया हुआ है, देखें 23 जार और 25 जार। ठीक है, उसके बाद 5 कट कर लेंगे, पहले मैंने 5 ऐसे लिखा, नेक्स्ट स्टेप में कटिंग की है तो 120 प्लस 3 आपका बच जाएगा और यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है दी 3 चिल्ड्रंस, 3 बच्चे हैं, हारिस माहम एंड मिनाहिल, मेड दी फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम। एक गेम उन्होंने खेली, उसमें इन्होंने स्कोर्स बनाए हैं जो हमें नीचे बताएगा, कंडक्टिंग बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स ने उस डाटा को कंडक्ट किया है कि इन्होंने कितने कितने स्कोर्स बनाए इन द स्कूल। अब देखिए सबसे पहले आपके पास हार्डिस्ट स्कोर है, तो अगर हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे चलें तो ये क्वेश्चन वाला था 14 वाला, तो 14 वाले क्वेश्चन में देखिए हारिस के स्कोर है 50, 55, 70, 85 और 90 आपके बुक में दिए हुए हैं। तो पहले मैं हारिस के स्कोर लिख लूँ, मेरे पास कितने हैं, इसमें है 50 है, ठीक है, और 55, 70, 85 और 90 आपके पास। ठीक है, ये सारे हारिस के स्कोर है। इसी तरह आपकी बुक में माहम के भी दिए हुए, मिनाहिल के भी दिए हुए, यहाँ आपने लिख लेने हैं। तो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट में क्या कहता है, इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लिए होंगे, विल बी अवार्डेड ₹1000, उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। हाउ विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, तो आपने डाटा के हिसाब से एस्टिमेट लगाना है कि किसको अवार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जो है हारिस के बारे में बताया गया, तो हारिस के लिए उसने कहा ना एवरेज
इसका मतलब है कि अरेथमेटिक मीन आपने निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या था, सम ऑफ एक्स, मतलब ये सारी वैल्यूज ऊपर प्लस के साइन के साथ लिखो और डिवाइड करो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 के साथ हमने डिवाइड किया। इनको प्लस करेंगे 350 आएगा, 350 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 70 आ गया। तो हारिस के लिए मेरे पास आंसर आया अरेथमेटिक मीन का 70। अब माहम के स्कोर कुछ इस तरह दिए हुए, माहम के लिए भी आपने अरेथमेटिक मीन निकालना है। ऊपर सारी वैल्यूज को प्लस किया, 5 पे डिवाइड किया, तो प्लस करेंगे 293 आएगा डिवाइडेड बाई 5, इनको डिवाइड करेंगे 58.6 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा किसके लिए, माहम के लिए। तो अभी तक तो जो है हारिस का ज़्यादा है माहम के मुकाबले में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मिनाहिल का स्कोर। मिनाहिल के लिए आपके पास ये वैल्यूज़ दी हैं, उन सबको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 5 पे, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे 313 आएगा डिवाइडेड बाई 5, इनको डिवाइड करेंगे 62.6। तो सबसे ज़्यादा जो है देखिए ये 62 है और पिछले दो आंसर यहाँ 70 आया और यहाँ 58 है। सबसे बड़ा आपके पास हारिस, जो हारिस वाले एक जो हमने अरेथमेटिक मीन निकाला ना वहाँ से आया। तो हमने कहा दी एवरेज स्कोर ऑफ हारिस इज़ हाईएस्ट, देयरफॉर ही विल बी अवार्डेड 1000। तो हारिस का जो एवरेज मीन ज़्यादा है तो हारिस को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय मेकिंग अ सब्सटीट्यूशन एज। कहता है फ्रीक्वेंसी निकाली गई है लेकिन आपने डी को हमने x-20 करके तो ये जो चीज़ है बनाई है। तो कहता है कैलकुलेट अरेथमेटिक मीन, तो हमने अरेथमेटिक मीन उसकी बतानी है। तो मुझे यहाँ से समझ आ गई कि ए की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, 20 ली हुई है, ठीक है। ये हमारे पास ए है। अब आपने देखें आप डी और एफ आपको दिया हुआ है, आपको एफ डी आपने निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 1 से किया -6, -4 को 3 से किया -10, 12, ऐसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करके आपने एफ डी का टेबल बना लेना है। फिर इस सारी वैल्यूज़ को प्लस करके आपने इसका आंसर भी ले आना है और फ्रीक्वेंसी का भी आंसर ले आना है, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना जिसमें अरेथमेटिक मीन का, जिसमें सम ऑफ एफ डी और सम ऑफ एफ आता है। तो ये फार्मूला हमने ए जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो 20 था, एफ ऑफ डी का हमने आंसर निकाला 82 और सम ऑफ एफ का निकाला 70। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.17 आएगा, इसमें 20 ऐड करेंगे 21.17 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, वो हम लोग बुक से पढ़ेंगे। क्या कहता है, कहता है गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी 16 वाला था। कहता है बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। क्विज प्रोग्राम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो हफ्सा और फातिमा ने उसमें हिस्सा लिया। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो उनके पॉइंट्स कुछ इस तरह से आए हुए हैं। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन। तो कहता है आपने एवरेज या अरेथमेटिक मीन का निकालना है, लेकिन आपने डी के लिए उसने हमें शर्त बता दी है कि डी बराबर x-58, तो ए आपका 58 है। तो चलिए उस हिसाब से हम लोग करते हैं। देखिए हमारे पास जो उनका रिकॉर्ड किया गया ना ये वाला आपके पास, अब उसे डेविएशन डी की हमारे पास शर्त दी हुई है कि x-58, तो ए यहाँ से मैंने कहा ये साइन आप लगाना है, दिस इंप्लाइज के ए का आंसर क्या है 58। तो अब आपको डी निकालना पड़ेगा। 45 -58 करेंगे तो -38, 51 -58 करेंगे तो आपके पास -7। डी आपने यहाँ फार्मूला भी आगे लिख देना कि x - a है, तो आपने डी सारा यहाँ से निकाल लेना है। फिर डी का सम करना है तो -31 आएगा, ठीक है। अब हमने अरेथमेटिक मीन निकालना था, तो अरेथमेटिक मीन का आपने ये फार्मूला लिखा। ए हमने जो है हमें पता है 58 आया, वह सम ऑफ डी हमने अभी -31 निकाला और एन में देखते हैं कितनी वैल्यूज़ आपके पास, तो इनको काउंट करें, आपके पास 8 वैल्यूज़ बनती हैं। इन दोनों को डिवाइड किया तो -3.875 आएगा। 58 में से इसको माइनस करेंगे तो 54.125 आएगी। इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक, तो 2 को आपने 3 बना देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कहता है अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम। एक आदमी ने राइस, फ्लोर, घी, शुगर और मटन ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। उनकी क्वांटिटी जो है चावल 10 किलो ली है, आटा जो है 12 किलो, इस तरह करके उनकी क्वांटिटी दी हुई है। और उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत कितनी है रुपीज़ में 96 जो है 1 किलो के लिए उसको 96 देने पड़े हैं। तो उसने 10 किलो खरीदे हैं तो फिर 960 जो है उसने चावलों के लिए, मतलब उनका कीमत दी हुई है, उनकी क्वांटिटी कितने किलो उन्होंने खरीदी है। तो अब व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। तो कहता है पर केजी आपने वेटेड मीन बताना है। तो वेटेड मीन के लिए आपका एक ही फार्मूला है जो कि मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ बताया नहीं था। तो XW इक्वल टू सम ऑफ W x डिवाइडेड बाई सम ऑफ W, मतलब W और X आपको दोनों ही निकालने पड़ने हैं। तो देखें ये 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है। कास्ट जो आपके पास होगी ना, जो आपके पास वजन होगा उसको W के साथ आपने शो करना है और कीमत को आपने X के साथ शो करना है। तो यहाँ तक तो उसे हमें डाटा दिया हुआ था। अब हमारे पास X
भी है W भी है, तो फार्मूले में x W को मल्टीप्लाई करना है, तो अगला आपने कॉलम बनाना है x और W को मल्टीप्लाई करके। 10 को जब ये 10 को 96 से करेंगे 960 आएगा, 12 को 48 से करेंगे तो 576 आएगा, 4 को 190 से करेंगे तो 760, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आपने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसके बाद उनका सम निकालना है। अच्छा, जिस चीज़ का सम निकालेंगे ना वहाँ आप ये इसको ना ऐसे करके शो भी यहाँ कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ सम निकाला है W का, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमने दोनों के सम्स निकाल ली, इसका भी इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। जब डिवाइड करेंगे 120.7 रुपीज़ पर केजी आपके पास आ जाएगा आंसर, इसका जो है अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। अब फिर आपने वेटेड मीन ही फाइंड करना है। हमें एटम्स बताए हुए हैं कि वॉशिंग मशीन, हीटर, स्टोव और डिस्पेंसर खरीदा गया है, और कितने कितने खरीदे गए। वॉशिंग मशीन ने 5 खरीदी है, हीटर 3 खरीदे हैं, उनकी क्वान्टिटी, उनकी कास्ट बताई गई है। तो आपने क्या किया, अच्छा उसने क्या कहा है कि आपने क्या करना है, वेटेड मीन फाइंड करना है। तो मैंने क्वांटिटी को आपको बताया कि आपने उसके साथ W के साथ लिखना है, कास्ट को हमेशा X के साथ लिखना है। ऊपर भी हमने कास्ट को X के साथ लिखा। अब आपने X W का टेबल कॉलम बनाना है, तो 5 को 35 के साथ ज़रब करो तो आपके पास ये आ जाएगा, 3 को 5 के साथ आपने ज़रब करके बना लिया। इसका भी सम और इसका भी सम आपने निकाल लेना है, ठीक है। जब आप लोग सम निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इसका आंसर आया था 324, इसका आया था 16, दोनों को डिवाइड किया 20.25, आपका जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बस स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो बाकी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। कहता है अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स। तो कहते हैं कंपनी ने वो जो है उन्होंने प्लानिंग, ये मनसूबा बनाया कि नेक्स्ट जो अगले 5 साल के लिए हमने जो है मार्केटिंग हमने किस तरह करनी है। ईयरली बजट अगर साल में हम लोग लगाएंगे इन मिलियन, और तो मिलियन में जो रुपीज़ लगाएंगे वो इतने होंगे। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। एवरेज का मतलब फिर आपके पास अरिथमेटिक मीन ही हमने इसको फाइंड करके देनी है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने जो आपके पास 1 साल के लिए बनाया था मिलियंस में, तो ये हमें डाटा दिया। हमने अरिथमेटिक मीन करना है, अनग्रुप डाटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को सम करेंगे और गिन लेंगे कितनी वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ है, तो उसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब सम किया 33 आया, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 6.6 आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, जो कि लास्ट वाला है। क्या हमें गिवन कर रहा है, कहता है कि अहमद ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन आ सर्टन एग्जामिनेशन। एक खास एग्जामिनेशन हुआ है, एक इम्तहान हुआ है, उसने अहमद ने इस तरह के मार्क्स लिए हैं। फाइंड द वेटेड मीन। आपने वेटेड मीन, लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चन में वेटेड मीन ही कह रहा है। इफ़ वेट्स हमें ये गिवन किए हुए हैं, रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। कहता है कि ये आपके पास जो है वेट्स हैं, W की कीमतें हैं, और ये आपके पास X हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके पास X हैं, तो हमने कहा X भी हमें दिया हुआ, W भी दिया हुआ, तो X W जो है हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला जो है हमारा टेबल बना लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया, इसको इसके साथ करेंगे ये बन जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे ये, फिर इसका भी सम निकालना और इस कॉलम का भी आपने सम निकालना, W का भी सम और X W का, दोनों का आपने सम निकाल लिया। अब जब दोनों का सम आ जाएगा तो फार्मूला लिखना है, और फार्मूले में आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। इसका आंसर आया था 1538 और इसका आया था 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 76.9 आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक थी आपकी एक्सरसाइज 12.2। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करके जाना है और सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।